Once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to explain question number 6 and 7 of exercise 6.4 class 8th. Question number 6 is find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ गिवन. वी ऑल नो अबाउट दैट कि इट इज़ अ स्क्वायर. इफ़ इट इज़ अ स्क्वायर और ये हमारी साइड है लेट ए, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमारा एरिया होता है साइड इनटू साइड. ओके, now the same question is here. Area is given, area is 441 meter square. Okay, now let the side of square is a. So that means according to the question, a into a means side into side will be equal to area, and area is 441. Now that means a square is equal to 441. That means a square root of both side हम करेंगे तो square root करने पर it will be like that. जब भी हमें सिंगल ए की वैल्यू निकालनी होती है और हमारा क्वेश्चन आ जाता है ए स्क्वायर में या एक्स स्क्वायर में, तो वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. मीन्स यू कैन राइट ए स्क्वायर एज ए इंटू ए, एंड द 441 का हम प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं. इसको हमने 3 से कट किया. 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 7 से 7 1 ज़ा. So that means the factor of 441 is 3 into 3 into 7 into 7. Now pairing, यहाँ से हमारा a आ गया और यहाँ से 3 into 7 that is 21. तो इसका क्या मतलब है कि side of the square is 21 मीटर, क्योंकि हमारा यूनिट मीटर स्क्वायर का है. तो दैट मीन्स हमारा जो साइड है स्क्वायर की इट इज़ 21 मीटर. Now discuss the question number 7. It is in a right triangle ABC. Angle B is 90 degree. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री और हमारे को फाइंड आउट करना है. इफ़ AB is equal to 6, BC is equal to 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ दिस. हमने ये एक राइट एंगल बना लिया है क्योंकि एंगल बी से 90 डिग्री का है, तो दैट मीन्स इट विल बी बी, इट इज़ सी ए और इट इज़ सी. ये ए और सी को यू कैन एक्सचेंज दैट कि ये भी ए हो सकता है, ये भी सी हो सकता है, बट बी इज़ फिक्स्ड क्योंकि ये गिवन है कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल है. नाउ ए बी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 8 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड दिस. तो वी नो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, hypotenuse means ये क्या होता है, it is base, it is height and it is hypotenuse. Okay, तो जो hypotenuse होता है this means AC square is equal to base square. यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं hypotenuse कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. अब हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है ए सी. तो मीन्स ए सी स्क्वायर, बी है हमारा 6 स्क्वायर और हाइट है 8 स्क्वायर. इट विल बी व्हाट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64. ओके, एंड व्हेन वी एड इट विल बी 100. नाउ सेम एज बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. ए सी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर एक सिंगल ए सी रह जाएगा और ये होता है 10. 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो इट विल बी 10 सेंटीमीटर. तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से यदि हमें कोई भी तीन, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक बेस, एक हाइट और एक हाइपोटेनियस, तो कोई भी यदि हमें 2 गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वन बाय यूजिंग दिस थ्योरम. Same as discuss the B part of it. If AC is 13 centimeter, again we have to draw the same figure. It is B, it is A, it is B. ये है 90 डिग्री और ये है C. ठीक है, अब हमें AC given है, it is 13 centimeter. BC is given 5 centimeter. And now we have to find out AB. AB means हमको base find out करना है. तो by the Pythagoras theorem
same we can write AC square is equal to AB square plus BC square, means hypotenuse square is equal to base square plus height square. AC हमारा स्क्वायर कितना हो गया 13 स्क्वायर, AB हमें फाइंड आउट करना, आई कैन राइट B स्क्वायर क्योंकि AB को एज्यूम कर लिया है B है, और ये हो गया आपका 5 स्क्वायर. तो 13 स्क्वायर इज़ 169, B स्क्वायर प्लस 25. नाउ B स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये माइनस होकर इधर आ जाता है, इट विल बी 144. नाउ बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड यू कैन फाइंड आउट द B. यहाँ से B हो गया और इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12. तो ये हो गया आपका आंसर. तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम. Discuss the question number 8 of exercise 6.4. Question is, a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. तो क्वेश्चन को आपको कहाँ समझना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स का मतलब है कि दिस नंबर में यदि हम नंबर को लेकर चलें और हम ये भूल जाते हैं क्वेश्चन गार्डनर और प्लांट से रिलेटेड है, मीन्स इस नंबर में व्हाट शुड बी एडेड टू दिस कि इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, तो क्योंकि तभी तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगी. तो क्वेश्चन में क्या करना है, लेट the number of rows are x. क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, हमें दोनों को सेम रखना है, तो मीन्स कॉलम्स विल बी x. ओके, अब उनको क्या करना है कि उनको इस तरह से करना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम. इसका क्या मतलब होता है कि लेट ये 5 रोज़ है, तो यहाँ पर 5 ही ये 5 रोज़ हैं तो 5 ही कॉलम्स होने चाहिए. इस टाइप से उनको अरेंज करना है, 1 2 3 4 एंड 5, इस टाइप से उसको प्लान करना है. ठीक है, तो नाउ means area of this we have to find out. X into x is equal to total number of plants. ठीक है, वो किस तरह से प्लांट कर रहा है उनको कि जितनी रोज़ हैं उतने ही हमारे कॉलम्स हों. ओके, तो x into x is equal to 1000. now x square is equal to 1000 and by taking square root of both side it will be like that. एंड लेफ्ट हैंड साइड का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो x हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 1000 को हमने पेयरिंग किया, इट विल बी 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 किया, डबल ज़ीरो नीचे ले लेते हैं या फिर एक सिंगल ज़ीरो भी उधर हम, ये आपका हो गया 100. चलो हम पूरे प्रोसेस से करते हैं. ये इसका डबल हो गया 6, 3 का डबल. ठीक है, नाउ वी हैव टू, जब हमें एडिट करना होता है तो वी हैव टू टेक 1 एक्स्ट्रा टेबल, तो दैट मीन्स 62 2 हम करेंगे तो इट विल बी 124, और 124 में से 100 को माइनस किया 20. नाउ वी हैव टू एडिट दिस 24 टू दिस, और हमको ये 1000 प्लस 24 कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1204. तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, क्योंकि 1000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और हमें क्या करना था 24 उसको और प्लांट्स चाहिए, तभी वो इस तरीके से उनको अरेंज कर पाएगा, क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया है और इट विल बी द 32. दैट मीन्स द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 32. तो हमको 24 प्लांट्स की और नीड है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स required, number of plants will be required is equal to 24 to make such planning. Now
Now discuss question number 9 of exercise 6.4 is there are 500 children in a school for a PT drill. They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. So this question this question is same as we discussed previously, question number 8. How many children would be left out in this arrangement? बस हमें ये याद रखना है कि ये क्या बोल रहा है हमसे, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट मीन्स हमें इनमें से कितने बच्चे रह जाएंगे कि जो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली खड़े नहीं हो पाएंगे. तो दैट मीन्स क्या है कि हमें 500 चिल्ड्रन में से कुछ बच्चों को लेफ़्ट करना है, मीन्स कुछ नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया था कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट. ओके, so now let the number of rows and number of columns will be equal to same as we have to assume let the number of rows and columns are x. ओके, तो वो किस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली खड़े होंगे, x इंटू एक्स. और हमें कितने बच्चों को खड़ा करना है, 500 को. तो एक्स स्क्वायर विल बी 500 बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. ये साइन हमने लगा दिया. नाउ इट विल बी x और हमें 500 को यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 2 2 ज़ा 4 माइनस किया 1 और डबल ज़ीरो नीचे आ गया, 2 का डबल 4 और 4 को हम देखते हैं कितने टाइम्स जाता है. तो यहाँ पे हमें क्या न करना है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट. तो हमें ठीक ठीक से लेना पड़ेगा, मीन्स हमें ज़्यादा वाला नंबर नहीं लेना है. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. तो दैट मीन्स वी हैव टू टेक 42 2 ज़ा. इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली इतने ही बच्चे उस पर इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली खड़े हो पाएंगे. तो 10 माइनस 4 इज़ 6, 9 माइनस 8 इज़ 1. तो दैट मीन्स 16 हमको यहाँ से माइनस करना होगा. तो 500 में से हमने 16 को माइनस किया, मीन्स 16 बच्चों को 16 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो लेफ़्ट आउट होंगे, लेफ़्ट आउट in this arrangement. तो करके देख लेते हैं हम. अपने इसको ट्राई भी करना होगा हमको, क्योंकि तो ये हो गया 500 में से हमने 16 को माइनस किया. तो इट विल बी 10 माइनस 6 इज़ 4, 9 माइनस 1 इज़ 8, 484. ओके, तो कितने बच्चे हमारे अरेंज हो पाएंगे इस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, 484 को. अगेन we have to find out the square root. 2 2 ज़ा 4, 84 नीचे आ गया, 4 42 ये हो गया 84. तो दैट मीन्स इट इज़ 22. तो 22 होंगी हमारी रोज़, 22 ही होंगे हमारे कॉलम्स, और 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहाँ से लेफ़्ट आउट हो जाएंगे. तो ऐसे ही क्वेश्चन में यदि हमसे ये भी पूछा जाता है साथ में कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हाउ मच विल बी देयर, तो हम यहाँ से इस तरीके से फाइंड आउट करके वी कैन गिव द आंसर के रोज़ कितनी होंगी, कॉलम्स कितने होंगे और कितने बच्चे हमारे उसमें से रह जाएंगे.